दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 18 के पार्ट सेकंड को डिस्कस करने वाले हैं। और आपने अगर अभी तक हमारे फर्स्ट पार्ट की वीडियो को नहीं देखा है तो जाओ यार माय फ्रेंड्स, एक बार उसको देख लो, समझ लो, फिर यहाँ पे आना। ठीक है, तो यहाँ पे माय फ्रेंड्स कल हमने डिस्कस किया था हमारी जो पार्ट था उसके एंड में कि भाई आपकी जो माय फ्रेंड्स आपका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है वो क्या होता है उसको डिटेल में। ठीक है, तो यार आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं यहाँ से और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि भाई जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है, आई मीन जो आपकी अर्थ का टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ रहा है उसकी वजह से माय फ्रेंड्स यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हमारे लिए दुखदायक हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे कहता है अ सीरियस थ्रेट, कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कैन कोज सी लेवल्स टू राइज ड्रामेटिकली इन मैनी प्लेसेस, कोस्टल एरियाज हैव ऑलरेडी बीन फ्लडेड, ग्लोबल वार्मिंग कुड रिजल्ट इन द वाइड ranging effects on the rainfall patterns, agriculture, forest, plants and animals. Majority of the people living in the regions which are the threatened by global warming are in Asia. A recent climate change report gave us only a limited time to keep the greenhouse gases at the present level, otherwise the temperature may rise by more than 2 degrees Celsius by the end of the century, a level of considered dangerous. Global warming has become a major concern for the government worldwide. Many countries have reached an agreement to reduce the emission of greenhouse gases. The Kyoto Protocol is one such agreement. Bozo is surprised to hear that an increase in the Earth temperature by even as little as 0.5 degrees Celsius can have such a serious effect. Paheli tells him that she had read in the newspaper recently that the Gangotri Glacier in the Himalayas had started melting because of the global warming. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बहुत अच्छी बातें बताते हैं और बताते हैं कि भाई जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग है उसकी वजह से माय फ्रेंड्स यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, बताते हैं कि भाई जो आपकी मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको एक डायग्राम सा बना के मैं सारी बातों बात के अंदर मिक्स करके समझा देता हूँ। ठीक है, अब ये देखो माय फ्रेंड्स, ये यहाँ की मानो आप कोई एरिया है। अब ये मैंने कोई कंटेनर मान लिया है। ठीक है, ठीक है, अब ये मान लो आप पूरी हमारी अर्थ है। ठीक है, मानने में क्या जाता है, आप कुछ भी मान सकते हैं। ये मानो हमारी पूरी अर्थ है, यहाँ पे आपके पेड़ पौधे वगैरह माय फ्रेंड्स सब कुछ है। यहाँ पे मानो आपके बर्फीले पहाड़ हैं। ठीक है, इन पहाड़ों से माय फ्रेंड्स एक नदियाँ, एक मिनट कलर चेंज करता हूँ, एक नदी यहाँ से निकलती है माय फ्रेंड्स और वो जाके मिलती है यहाँ पे आपके समुंदर के अंदर। ठीक है, ये आपका समुंदर हो गया। इतना आपको समझ में आया। अब माय फ्रेंड्स हुआ क्या कि भाई यहाँ का जो तापमान था ना, यहाँ का जो तापमान था आपके पूरे अर्थ का, वो तापमान बढ़ना स्टार्ट हो गया। अब वो तापमान बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि जो आपकी बर्फ़ है वो क्या करेगी माय फ्रेंड्स, पिघलेगी। अब अगर आपके बर्फ़ के पहाड़ माय फ्रेंड्स पिघलना स्टार्ट कर देंगे तो आपकी जो नदियां हैं उनमें कितना पानी बच जाएगा, ज़्यादा पानी आएगा। ज़्यादा पानी आएगा इनके अंदर तो आपकी क्या आ सकती है माय फ्रेंड्स, बाढ़ वगैरह भी आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है सर। उसके बाद माय फ्रेंड्स क्या होगा, ये पानी आपका समुंदर में जाएगा, तो समुंदर में बहुत ज़्यादा पानी जाएगा तो आपका समुद्र का लेवल भी तो थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अगर समुद्र का लेवल थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो आप एक बात बताओ, अभी यहाँ पे आपका समुंदर है। ठीक है, और इसके साथ में माय फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी बीच है। ये आपका पूरा समुंदर हो गया और ये आपकी बीच हो गई। यहाँ पे आप सभी लोग पता है घूमने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो बीच वाला एरिया जहाँ पे समुंदर मिलता है वहाँ का लेवल थोड़ा बढ़ गया तो सारी जो बीच है वो कहाँ पे डूब जाएगी, पानी के अंदर डूब जाएगी। तो माय फ्रेंड्स अब मे भी आप कुछ बातें यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि भाई मतलब कि एक छोटे से आपके टेम्परेचर बढ़ने से कितनी कुछ चीज़ें यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं। और माय फ्रेंड्स ये तो सिर्फ मैंने आपको एक छोटा सा हिंट ही दिया, बाकी माय फ्रेंड्स जो आप खेती करते हैं हमारे किसान, यार उनकी खेती पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जो वो फसल बोते हैं उसका टाइम भी चेंज हो सकता है, जो फसलें हो सकती हैं उनकी क्वालिटी भी चेंज हो सकती है। और माय फ्रेंड्स और भी यहाँ पे जो हमारी बारिश वगैरह भी होती है ना, वो भी सब इसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो यार उसके अंदर भी बहुत सारा चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं कि भाई कैसे यार हमारे लिए जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक थ्रेट है। लेकिन माय फ्रेंड्स बहुत सारी कंट्रियों ने मिलकर एक एग्रीमेंट किया है जो कि है आपका क्योटो प्रोटोकॉल। इस ग्रीन हाउस जो हमारी गैस छोड़ते हैं ना हम, जो कि हमारी हीट को रोक के रखती हैं हमारी अर्थ के ऊपर, इस सभी को यहाँ से हटाने के लिए। ठीक है, तभी यार जो बोजो इस बात को देख के सरप्राइज हो जाता है कि भाई 0.5 डिग्री सेल्सियस तापमान, सिर्फ ना छोटा सा तापमान बढ़ने से इतना सब कैसे हो सकता है। तभी जो पहेली कहती है कि मैंने न्यूज़ में पढ़ा है रिसेंटली कि भाई जो हमारा गंगोत्री ग्लेशियर है ना हिमालयाज़ के अंदर, वो क्या हो गया है, पिघलना स्टार्ट हो गया। तो माय फ्रेंड्स आप सभी समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब यार इससे अच्छा तो मैं नहीं बता सकता, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बाकी चलो यार अब हम आगे चलते हैं और आपको आगे बताता हूँ व्हाट कैन बी डन, कि हम सभी को इसको रोकने के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है,
सो यहाँ पे कहते हैं व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, हम क्या कर सकते हैं हमारी एयर के पोल्यूशन को कम करने के लिए। देयर आर मैनी सक्सेस स्टोरीज इन आवर फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अ फ्यू ईयर एगो दिल्ली वॉज वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। इट वॉज बींग choked by the fumes released from the automobiles running on diesel and petrol. A decision was taken to switch the fuels like CNG and the unleaded petrol. These measures have resulted in cleaner air for the city. You might know of some other examples from your area regarding reduction of the air pollution. Share these with your friends. अब my friends यहाँ पे आप सभी को क्या बताते हैं कि भाई जो हमारी दिल्ली वाली गवर्नमेंट थी, आपको पता है कि जो हमारा दिल्ली शहर है वो वर्ल्ड के सबसे प्रदूषित शहरों के अंदर गिना जाता है। सो यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारी दिल्ली थी, गवर्नमेंट थी दिल्ली की, उसने क्या किया कि भाई यहाँ पे प्रदूषण को कम करने के लिए आपकी जो बसें सीएनजी से चलती हैं, आई मीन जो पेट्रोल डीजल से चलती है वो वाली नहीं, सीएनजी वाली बसों को लेके आना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से माय फ्रेंड्स आपका काफ़ी हद तक जो एयर पोल्यूशन था वो कम यहाँ पे हुआ। तो आप समझ सकते हैं कितनी अच्छी बात ये आपकी है। और माय फ्रेंड्स अगर ऐसा कुछ यार आपके आसपास भी हुआ है तो आप मेरे को कमेंट करके पक्का बताइए, ताकि मैं जान पाऊँ कि भाई आपके वहाँ पे एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए क्या क्या चीज़ें अपनाई जा रही हैं। बाकी आप ढूंढने की कोशिश करिए, और अगर नहीं है तो आप खुद से भी अप्लाई करने की कोशिश करिए वहाँ पे आपकी एयर को अच्छी बनाने की। ठीक है, तो चलो यार माय फ्रेंड्स अब आपको आगे बताते हैं। सो आगे कहते हैं द क्वालिटी ऑफ एयर एट वेरियस लोकेशंस इज मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय गवर्नमेंट and other agency. We can use this data to generate awareness about air pollution among the friends and neighbors. Do you know about the Say No to Crackers campaigns, which was organized by children from many schools? This made a big difference to the air pollution levels around Diwali. There is a need to switch over to alternative fuels instead of fossil fuels for our energy requirements. This could be solar energy, hydropower and wind energy. माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई हमारी जो गवर्नमेंट है और उसकी बहुत सारी ऐसी एजेंसियां हैं माय फ्रेंड्स, जो कि क्या करती हैं अलग अलग लोकेशंस पे देखती हैं कि भाई यहाँ पे कितना हवा के अंदर प्रदूषण है, वहाँ पे कितना आपकी जो हवा है वो पोल्यूट हो रखी है। ठीक है, और माय फ्रेंड्स आप उस डाटा का यहाँ पे यूज़ भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने जो आपके आस पड़ोस में अवेयरनेस फैलाने के लिए कि भाई यहाँ पे यार इतना सारा पोल्यूशन है तो हमें कुछ करना चाहिए इसको कम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद माय फ्रेंड्स आपकी जब दिवाली है तो आती है तो आपने सुना भी होगा कि भाई लोग कहते हैं कि भाई हमें जो पटाखे वगैरह है नहीं जलाने चाहिए। तो माय फ्रेंड्स वो इसलिए नहीं जलाना चाहिए क्योंकि यार आपको पता है कि अगर पटाखे जलाएंगे तो आपका टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, आई मीन ग्रीन हाउस गैस, और फिर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा और आगे सब कुछ आप जानते ही हैं। ठीक है, उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई हमारी गवर्नमेंट भी ऐसा कुछ काम करना चाह रही है। बाकी यहाँ पे जो हमारे व्हीकल्स हैं ना, अब तो हम उसको फॉसिल फ्यूल से चलाते हैं, आई मीन जैसे आपका पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, लेकिन आने वाले टाइम पे हम सोच रहे हैं कि भाई सभी को शिफ्ट कर दें यहाँ पे किसी दूसरी एनर्जी पे। बाकी माय फ्रेंड्स हमें भी शिफ्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। जो हम फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करते हैं ना, जैसे कि आपका कोयल हो गया, पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम और भी बहुत सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, मैंने आप सभी को पढ़ा रखा है पीछे। तो यहाँ पे बताता है कि भाई उससे हमें शिफ्ट होने की कोशिश करनी चाहिए हमारी सोलर एनर्जी पे, हाइड्रो पावर पे, या फिर हमारी जो विंड एनर्जी होती है हवा वाली उस पर। ठीक है, ये सारी चीज़ें माय फ्रेंड्स मैंने आपको पिछली वाली क्लासेस के अंदर आराम से पढ़ा रखी हैं। ठीक है, उसके बाद चलो यार माय फ्रेंड्स अब डिस्कस करते हैं हम हमारी एक्टिविटी 18.4 को। सो यहाँ पे कहता है यू हैव वेरियस ऑप्शंस ऑफ कंप्यूटिंग टू योर स्कूल्स commuting to your school, such as walking, going by bicycle, traveling by bus or the other public transport, using a car individually, traveling by carpool. Discuss in your class the impact of each of these options to the quality of air. Small contributions on our part can make a huge difference in the state of environment. We can plant trees and nature the ones already present in the neighborhood. Do you know about when Mahotsav when lakhs of trees were planted in July every year? अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताता है कि भाई बेसिकली सीन क्या है कि भाई आप एक काम करो बच्चे, अपने आप को ये पता लगाने के लिए कि भाई हम कितना पोल्यूशन यहाँ पे कर देते हैं। आप एक काम करो, ये देखो कि भाई आप मानो आपको स्कूल में जाना है, ठीक है, तो अगर आप स्कूल पे बाईसाइकिल से जाओगे तो कितना पोल्यूशन करोगे, अगर आप पैदल जाओगे तो कितना पोल्यूशन होगा, अगर आप मानो किसी कार में जाते हो तो कितना पोल्यूशन होगा, अगर आप बस में जाते हो सभी 5-6 बच्चे 7-8 बच्चे मिल के एक ही बस में तब कितना पोल्यूशन होता है। तो आपको जानने को
मिलेगा कि भाई किस में ज़्यादा है किस में कम है। तो यार ये आपकी एक्टिविटी आपको खुद से करनी है, इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि अगर आप छोटा सा भी कॉन्ट्रीब्यूशन देते हो ना हमारे इन्वायरमेंट को, तो यार वो एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आता है माय फ्रेंड्स यहाँ पे। और माय फ्रेंड्स जब आपका जुलाई के अंदर हर साल आपका वन महोत्सव आता है, तो वहाँ पे हर एक मतलब कि ज़्यादातर लोग आपके उस लाखों पेड़ मतलब लगाए जाते हैं इस उत्सव में। तो यार आप भी इसका पार्ट बनने की कोशिश किया करो। और वैसे भी माय फ्रेंड्स हमें अपनी ग्रीनरी को बचा के रखना चाहिए और पेड़ पौधे लगाने चाहिए, ठीक है। तो चलो यार अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो यार आपके यहाँ पे कितने सारे बच्चे लगे पड़े हैं पेड़ पौधे लगाने में। तो माय फ्रेंड्स हमें ऐसे अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। अब यार दिवाली आती है, आप पटाखे जलाते हैं, उसके बजाय आप पेड़ पौधे लगाइए यार, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी चलो अब आपको आगे बताते हैं। सो आगे कहते हैं बोजो एंड पहेली वंस हैपन टू गो टू एन एरिया वेयर सम पीपल वर ड्राइंग लीव्स। माय फ्रेंड्स बोजो और पहेली एक एरिया में जाते हैं, वहाँ पे कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं कि जो आपके सूखे पत्ते होते हैं ना उनको ज़मीन में गाड़ रहे होते हैं। दे स्टार्टेड कफिंग बिकॉज द एंटायर एरिया वॉज फुल ऑफ स्मोक। द पहेली थॉट इट वुड बी बेटर ऑप्शंस टू पुट देम इन द कंपोस्ट पिट रेदर देन बर्निंग। व्हाट डू यू थिंक? ओह सॉरी माय फ्रेंड्स, यहाँ पे पीछे यार वो थोड़ा सा मेरे से हाँ बर्निंग था, वो मैंने बुराई सोच ली, कोई बात नहीं। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जब पहेली और बोजो देखते हैं कि भाई एक जगह बहुत सारे सूखे पत्तों को इकट्ठा कर रखा होता है, ठीक है। अब ये कर लेते हैं हम सूखे पत्ते इकट्ठे, ये लो यहाँ पे सूखे पत्तों को इकट्ठा करके इनमें आग लगा रखी होती है। अब यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स आपको पता है कि बहुत सारा धुआं हो जाएगा। तो यार जो धुआं है ना उसको देख के पहेली और बोजो कहते हैं कि भाई जो हम इसको जला रही हैं ना उससे अच्छा होता है कि हम क्या करते, एक गड्ढा खोदते, उसके अंदर इन पत्तों को डाल देते और फिर उसको ढक देते। तो ये सबसे अच्छी चीज़ थी, अपने आप ही कुछ दिनों के बाद खत्म हो जाती है। तो हमने पहले पढ़ी रखा है कि ये हमारी कैसी वेस्ट होती है, ऑर्गेनिक वेस्ट होती है, ठीक है। तो यार माय फ्रेंड्स अब यार एयर पोल्यूशन को स्टडी करने के बाद अब बारी आती है हमारे वाटर पोल्यूशन के बारे में भी जान लेने की। तो चलो यार माय फ्रेंड्स इसको भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब कहता है इन क्लास 7th यू लर्न दैट वाटर इज़ अ प्रीशियस रिसोर्स, कि आपने अपनी क्लास 7th के अंदर सीखा था कि जो आपका पानी है एक बहुत कीमती रिसोर्स है। थिंक एंड लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज़ इन विच वी नीड वाटर। अब माय फ्रेंड्स आप एक काम करो, उन सभी चीज़ों के बारे में सोचो जहाँ पे आपको पानी की ज़रूरत पड़ती है। वी सो दैट वाटर इज़ बिकमिंग स्केयर ड्यू टू द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। और माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि भाई जो हमारा पानी है हमें दिखाई देगा कि भाई जो हमारा पानी है वो धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है, क्योंकि यार हमारी जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है वो भी बढ़ रही है, साथ में हमारी फैक्ट्रियाँ भी बढ़ रही हैं, साथ में माय फ्रेंड्स जो हम खेती वगैरह करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फिर कहते हैं यू हैव ऑल्सो स्टडीड हाउ वाटर बिकेम डर्टी आफ्टर वी यूज़ इट फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, बाथिंग एट्सेट्रा। और माय फ्रेंड्स ये तो आपने पहले ही स्टडी कर रखा है कि भाई जो आपका पानी है माय फ्रेंड्स वो कैसे यहाँ पे गंदा हो जाता है जब हम उसको यूज़ करते हैं कोई कपड़े वगैरह धोने के लिए, नहाने के लिए। दिस मीन्स दैट वी आर एडिंग सम मटेरियल्स टू द वाटर विच स्पॉइल्स इट्स क्वालिटी एंड चेंज इट्स स्मेल एंड कलर। अब माय फ्रेंड्स इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या कर देते हैं, पानी के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल को ऐड कर देते हैं जो कि उसकी क्वालिटी को भी ख़राब कर देता है और पानी को गंदा कर देता है। फिर कहते हैं वेन एवर हार्मफुल सब्सटेंस सच एज द सीवेज, टॉक्सिक केमिकल, सीड्स एटसेट्रा गेट मिक्सड विद वाटर, द वाटर बिकेम्स पोल्यूटेड। द सब्सटेंस दैट पोल्यूट वाटर आर कॉल्ड द वाटर पोल्यूटेंट्स। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बता दें कि भाई जो जब कभी भी हम पानी के अंदर कुछ हार्मफुल सब्सटेंस डाल देते हैं, जैसे कि आपके कोई केमिकल हो गए, सिल्ट हो गई, सीवेज हो गया, तो माय फ्रेंड्स ये जब पानी के साथ में मिक्स हो जाते हैं तो हमारा पानी गंदा हो जाता है, पोल्यूटेड हो जाता है। दी सब्सटेंस दैट पोल्यूट वाटर आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। और माय फ्रेंड्स जो ये सब्सटेंस पानी को गंदा करते हैं इन सभी को हम क्या बोल देते हैं, वाटर पोल्यूटेंट्स, ठीक है। उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे हम सभी को गिवन है एक्टिविटी 18.5। सो यहाँ पे कहते हैं ट्राई टू कलेक्ट सैंपल्स ऑफ वाटर फ्रॉम टैप, पॉन्ड, रिवर, वेल एंड लेक। कि आप एक काम करो भाई यहाँ पे पानी के सैंपल्स को इकट्ठा करने की कोशिश करो, आपके टुंटी वाले पानी को, आपके तालाब के पानी को, नदी के पानी को, कुएं के पानी को, लेक के पानी को, जो भी पॉसिबल हो पाए माय फ्रेंड्स वो इकट्ठा करो। अब जरूरी नहीं कि आपको इतनी दूर दूर ही जाना पड़ेगा उन सभी को लेने के लिए, ठीक है। फिर कहते हैं पोर ईच इनटू सेपरेट ग्लास कंटेनर, कंपेयर these for smell, acidity and the color। फिर आप एक काम करो इन सभी को अलग अलग ग्लास के अंदर डालो और फिर सभी का यार ये देखो कि इसके अंदर से कैसी स्मेल आती है, इसके अंदर से कैसी कलर कलर, स्मेल वगैरह को आप यहाँ पे नोटिस करो, ठीक है। फिर जो भी आपका यहाँ पे रिजल्ट आता है माय फ्रेंड्स आप उसको यहाँ पे लिख दो। और आप एक काम करना, अगर आपको यहाँ पे आपको कहीं कुआं ना दिखाई दे तो आप कुएं की जगह किसी और जगह का पानी ले आना और वहाँ पे इसको मेंशन कर देना, ठीक है। तो यार ये आपकी एक्टिविटी है माय फ्रेंड्स, ये आपको खुद से करनी, इसमें मैं इससे ज़्यादा आपको क्या ही बता सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद चलो यार अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि कहते हैं हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड, कि जो हमारा पानी है
कैसे वो गंदा हो जाता है। तो इसके लिए माय फ्रेंड्स हमारे पास एक केस स्टडी गिवन है जो कि है हमारी गंगा नदी की में भी, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है गंगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिवर ऑफ इंडिया, इट सस्टेन्स मोस्ट ऑफ द नॉर्थर्न, सेंट्रल एंड द ईस्टर्न इंडियन पॉपुलेशन। Millions of people depend on it for their daily needs and their livelihoods. However, recently a study of the Worldwide Fund for Nature found that the Ganga is one of the 10 most endangered river in the world. The pollution levels have been rising for many years. We have reached this stage because the towns and cities through which the flows through large quantity of garbage, untreated sewage, dead bodies, and many other harmful things directly into the water. In fact, the river is dead at many places where the pollution levels are so high that aquatic life cannot survive. An ambitious plans to save the river called the Ganga Action Plan was launched in the 1985. It aimed to reduce the pollution levels in the river. However, the increasing population and industrializations have already damaged this mighty river beyond the repair. Now, the government of India has launched a new initiative known as the National Mission for Clean Ganga in 2016. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली आप सभी को इतना बड़ा क्या सीन समझाता है और बताता है हमारी गंगा नदी की केस स्टडी कि भाई जो हमारी गंगा नदी है ना, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी डिपेंड करती है। बहुत सारे लोग इससे पानी लेते हैं अपने अलग अलग यूजेस के लिए। तो माय फ्रेंड्स एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसने क्या किया, हमारी गंगा के बारे में स्टडी किया और इसने बाद में बताया कि भाई गंगा हमारी जो मतलब कि नदियाँ बिल्कुल आपकी दूषित हो चुकी हैं, बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, उनकी कैटेगरी में आती हैं, जो कि टॉप 10 हमारी नदीज़ हैं उनकी ही कैटेगरी में हमारी गंगा भी आती है। फिर यहाँ पे बताते हैं कि भाई जिन जिन शहरों से हमारी गंगा नदी यहाँ पे गुजरती है, एक मिनट, हाँ ये लेता हूँ चलो। हाँ अब देखो जिन जिन शहरों से माय फ्रेंड्स हमारी गंगा नदी गुजरती है, तो यहाँ पे बताता है कि इन सभी शहरों के अंदर जितने भी यहाँ पे आसपास जो शहर बसे हुए हैं, जैसे कि ये शहर हो गई, जो माय फ्रेंड्स यहाँ पे आपके आसपास मतलब कि जो ये आसपास का एरिया, यहाँ पे जितनी भी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, वो सभी अपना जो भी उनका गार्बेज होता है, ट्रीटेड सीवेज होता है, डेड बॉडीज़ वगैरह भी माय फ्रेंड्स जो यहाँ पे सिटीज़ के अंदर लोग रहते हैं, तो वो मतलब कि सब कुछ इसी के अंदर डाल देते हैं पानी के अंदर डायरेक्टली। तो माय फ्रेंड्स आपको पता है कि फिर तो आपका पानी गंदा हो ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बताता है कि भाई हमारी गंगा नदी को ठीक करने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट ने स्कीम भी लेके आई, जैसे कि आपका गंगा एक्शन प्लान था जो कि हमारी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 1985 के अंदर। लेकिन माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि भाई ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि यार हमारी गंगा नदी इतनी ख़राब हो चुकी थी कि अब उसका रिपेयर हो पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसको बात भी देखते हुए फिर हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने अगेन से एक मिशन लॉन्च किया आपका 2016 के अंदर, जिसको हम कहते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, कि भाई पूरे भारत का नेशनल लेवल पे आपका एक मिशन है, हमारी गंगा को हमें साफ रखना है, ठीक है। फिर कहते हैं लेट अस टेक अ स्पेसिफिक एग्जांपल फॉर अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो चलो यार एक काम करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से बात समझ में आ पाएगी, ठीक है। कहता है द गंगा एट कानपुर इन उत्तर प्रदेश हैज़ वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेच ऑफ द रिवर। कानपुर इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड टाउन्स इन यूपी। पीपल can be seen bathing, washing clothes and defecating in the river. They also throw garbage, flowers, ideals for gods and goddess and the non-biodegradable polythene bags into the river. At Kanpur, the amount of water is comparatively small and the flow of river is very slow. In addition, Kanpur has more than 5,000 industries. These include the fertilizer, detergents, leather and the paint industries. These industrial units discharge toxic chemicals waste into the river. Based on the above information, think of the answer to the following questions. So my friends, यहाँ पे बेसिकली आप सभी को क्या कहते हैं, बताते हैं कि भाई चलो आपको एग्जाम्पल लेके हम बताते हैं। तो यार जो आपका कानपुर शहर है आपके यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर, यहाँ से आपकी गंगा गुजरती है, आप सभी को पता है। यहाँ पे बताता है कि जो पानी का बहाव है ज़्यादा तेज नहीं रहता, और जो यहाँ के लोग हैं वो क्या करते हैं कि जो उनका मतलब कि गार्बेज होता है, आप समझते हो कि अड़ंगा वगैरह होता है, वो उसको भी नदी के अंदर डाल देते हैं। जो फूल होते हैं उसको भी नदी के अंदर, यार जो भी वो मतलब कि भगवान की चीज़ें परफॉर्म करते हैं उसको भी उसके अंदर डाल देते हैं। फिर यहाँ पे आगे बताते हैं कि भाई वो लोग यहाँ पे इस नदी के अंदर ही स्नान करते हैं, इसी के अंदर अपने कपड़े भी धोते हैं। और यहाँ पे बताता है कि जो हम सुबह करके आते हैं ना वो भी यहीं पर जाते हैं, वैसा कुछ ये बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बताता है कि भाई जैसे कि पॉलीथीन वगैरह भी वो लोग डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाल के दिखा रखे हैं। और आपको पता है कि जो पॉलीथीन होता है वो नॉन
बायोडिग्रेडेबल चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आगे बताता है कि भाई इसके आसपास में आपकी बहुत सारी आपको कारखाने भी इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे आपकी पेंट की इंडस्ट्री भी है, साथ में माय फ्रेंड्स लेदर की, डिटर्जेंट्स की और आपकी माय फ्रेंड्स फर्टिलाइजर्स की भी यहाँ पे इंडस्ट्री आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि क्या करती हैं, अपने जो टॉक्सिक सब्सटेंस होता है उसको डायरेक्टली पानी के अंदर डाल देती हैं, ठीक है। अब यार हमने जो भी ऊपर स्टडी किया, चलो यार उसके बेस पे आप एक काम करना, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे भी से पूछूंगा, ठीक है। उन क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करना और आप उन आंसर्स को अपने मन में भी दे सकते हो, बाकी मेरे से कमेंट करके दे सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हो, वो आप सभी के पास बहुत सारे ऑप्शन है, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को कहते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पोल्यूशन ऑफ द रिवर, कि क्या क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको आपकी नदी को प्रदूषित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिस्टोर द रिवर गंगा टू इट्स पास्ट ग्लोरी, और माय फ्रेंड्स हम ऐसे क्या क्या स्टेप्स उठा सकते हैं कि भाई इसकी वजह से जो हमारी गंगा नदी है पहले की तरह साफ सुथरी हो जाए। फिर कहते हैं हाउ वुड द डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एटसेट्रा अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द रिवर, और माय फ्रेंड्स जो भी हम ये पॉलीथीन वगैरह या फिर जो भी कुछ चीज़ें हम पानी के अंदर डालते हैं, जो पानी के अंदर जीव जंतु रहते हैं, आपकी मछलियाँ वगैरह, उनके ऊपर उनको कैसे हानि पहुँचाती हैं ये सभी चीज़ें, तो ठीक है। बस मैंने आप सभी को 3 ही क्वेश्चन दिए, इनको आप मन में भी सोच सकते हैं, उनका पूरा आंसर आप सभी को सोचना है, ठीक है। और कमेंट करके बताओ तो पूरा आंसर बताना है आप सभी को, ठीक है। तो चलो अब आगे बताते हैं। फिर कहते हैं मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज हार्मफुल केमिकल्स इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम्स कोजिंग द पोल्यूशन ऑफ वाटर, कि भाई बहुत सारी आपकी ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो कि अपने बहुत खतरनाक केमिकल्स को यहाँ पे डाल देती हैं पानी के अंदर। फिर एग्जाम्पल बताता है आपको, एग्जाम्पल्स आर दी ऑयल रिफाइनरीज हो गई, पेपर की फैक्ट्री हो गई, textile and sugar mills and chemical factories. These industries cause chemical contamination of waters. The chemical released include the arsenic, lead and the fluorides which lead to toxicity in plants and animals. There are regulations to prevent these. Industries are supposed to treat the waste produced before discharging it into the water, but quite often the rules are not followed. The soil is also affected by the impure water, causing the changes in acidity, growth ऑफ वॉर्म्स एटसेट्रा। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बेसिकली आप सभी को ये सीन बताता है कि भाई जो आपकी अलग अलग इंडस्ट्री होती हैं, जैसे कि आपकी पेपर की इंडस्ट्री हो गई और कोई इंडस्ट्री हो गई, वो सभी क्या करती हैं कि पानी का यूज़ करती हैं अपने अंदर अपने जो काम होते हैं उनको करने के लिए। फिर वो जब पानी गंदा हो जाता है, उसके अंदर टॉक्सिकेंट चले जाते हैं, उसको ऐसे ही डाल देती हैं। लेकिन जबकि हमारी गवर्नमेंट ने उनको कह रखा है कि भाई आपको क्या करना है, पहले इस पानी को थोड़ा साफ़ करना है, उसके बाद ही आपको उसको नदी के अंदर डालना है। लेकिन वहाँ पर कोई रूल चेक करने वाले इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होते, इसलिए माई फ्रेंड्स वो अपना चुपके से ऐसे ही डाल देते, सोचते हैं क्यों इतनी यहाँ पर हम भड़क लिए, ठीक है। लेकिन यार ये बात गलत, अगर आप सभी को ऐसा कुछ सीन दिखाई देता है तो माई फ्रेंड्स आपको पक्का रिपोर्ट करनी चाहिए, और आप उनको भी बेसिकली समझाना चाहिए कि भाई आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारा इन्वायरमेंट सभी के लिए है, आप भी इसको फेस करोगे, हम इसको फेस नहीं करेंगे, क्योंकि यार वो चीज़ सभी के लिए, ठीक है, वो सिर्फ उस पर्सन के लिए नहीं है। फिर यहाँ पे दिखा रखा है कि आपको जैसे आपके कारखाने होते हैं कैसे पानी के अंदर देखो ऐसे डाल देते हैं, ठीक है माय फ्रेंड्स। फिर कहते हैं आगे आप सभी को, वी हैव लर्न इन चैप्टर 1 द इम्पोर्टेंस ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड द वीडिसाइड्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स। हाउएवर ऑल दीज केमिकल्स डिजोल्व्ड इन वाटर एंड आर वॉश्ड इनटू water bodies from the fields. They also seep into the ground to pollute the groundwater. माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताते हैं कि हम पहले ये बात तो जान चुके हैं कि भाई जो हमारे पेस्टिसाइड्स होती हैं, वीडिसाइड्स होती हैं, वो अनवांटेड प्लांट्स या फिर जो आपकी फसल को कीड़ा वगैरह लग जाता है उसको नहीं लगने देते, ठीक है। लेकिन माय फ्रेंड्स होता क्या है कि वो आपके पानी के अंदर भी तो घुल जाते हैं जब हम उसको फसल के ऊपर डालते हैं। जब वो पानी के अंदर घुल जाते हैं तो फिर क्या होता है, आपको पता है कि हमारी मिट्टी पानी को सोख लेती है। अगर मिट्टी ने पानी को सोख लिया तो साथ में आपका वो टॉक्सिकेंट भी तो नीचे चला गया। तो इससे माय फ्रेंड्स आपका जो ग्राउंड वाटर है, जो पानी आपका ज़मीन के नीचे है, वो भी माय फ्रेंड्स दूषित होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर कहते हैं, हैव यू सीन ponds विच लुक ग्रीन फ्रॉम अ डिस्टेंस because they have a lot of algae growing in them? This is caused by the excessive quantities of chemicals which get washed from the field. These act as the nutrients for the algae to flourish. Once these algae dies, they serve a food for decomposers like the bacteria. A lot of oxygen in the water body gets used up. This result in the decrease in the oxygen level which may kills the aquatic organisms. अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताता है कि भाई आपने अगर कई बार दूर से देखा हो तो कोई आपका जो तालाब होता है ना, उसके ऊपर मतलब कि पूरा एक ऐसे ग्रीन ग्रीन लेयर आ जाती है, जिसको आप सभी काई भी बोलते हो माय फ्रेंड्स, या फिर एल्गी भी आपने स्टडी किया हो, तो ऐसे ग्रीन ग्रीन लेयर आ जाती है, ठीक है। वो माय फ्रेंड्स आती क्यों, क्योंकि आपका जो
ये भाई आपके जो खेत होते हैं ना, के अंदर हम जो भी केमिकल्स वगैरह डालते हैं वो सभी आपके यहाँ पे तालाब के अंदर जाते हैं, जब वो पानी सोख लेती है या फिर बह के चले गई, कैसे भी वो चले गई, ठीक है। जाने के बाद फिर क्या होता है कि माय फ्रेंड्स वहाँ पे फिर आपकी एल्गी पनप जाती है, क्योंकि एल्गी को खाना मिल गया, उसको न्यूट्रिएंट्स वहाँ पे मिल रहे हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स वो लेने के लिए वहाँ पे आपकी एल्गी पनप जाती है। एल्गी पनप जाने के बाद जब आपकी एल्गी डेड हो जाएगी, फिर क्या होगा, वहाँ पे आएंगे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आई मीन आपके बैक्टीरिया, और वो एल्गी को खाना स्टार्ट कर देंगे। जितनी भी आपकी ऑक्सीजन होगी पानी के अंदर उस सभी को वो खा लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे। अगर ऑक्सीजन वहाँ पे बची ही नहीं, तो जो यहाँ पे आपको पता है कि पानी के नीचे अब आपकी क्या रहती हैं, मछलियाँ रहती हैं माय फ्रेंड्स। अब वो कैसे जीवित यहाँ पे रह पाएंगे, आप एक बात को बताओ। अब ये मछलियों का कहानी यहाँ पे फिनिश हो जाएगी, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये चीज़ भी आपकी रोल प्ले करती है। बाकी चलो यार, अब आप सभी को बताते हैं एक्टिविटी 18.6 के बारे में। तो यहाँ पे कहते हैं यू हैव इन्वेस्टिगेट द सीवेज डिस्पोजल सिस्टम फॉर योर लोकेलिटी इन क्लास 7। आपने क्लास 7 के अंदर यहाँ पे सीखा था सीवेज डिस्पोजल सिस्टम। फिर कहते हैं डू यू रिमेंबर हाउ दिस सीवेज वॉज कलेक्टेड फ्रॉम योर होम एंड वेयर इट वेंट देयर आफ्टर। और माय फ्रेंड्स, क्या कभी आपने इस बारे में सोचा कि भाई जो आपके घर से आई मीन आप नहाते हो, आपका जो बाथरूम का पानी होता है, आई मीन जो आपका माय फ्रेंड्स जैसे बारिश वगैरह आती है, वो सारा पानी होता है वो आपका सीवर के अंदर जाता है। सीवर के बाद वो कहाँ जाता है, क्या कभी आपने इसके बारे में कुछ सोचा है? फिर कहता है समटाइम्स अनट्रीटेड सीवेज इज थ्रोन डायरेक्टली इनटू रिवर। इट कंटेन्स फूड वेस्ट, डिटर्जेंट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एटसेट्रा कैन ग्राउंड वाटर गेट पोल्यूटेड बाय सीवेज। हाउ वाटर कंटेमिनेटेड विद सीवेज मे कंटेन बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड दी पैरासाइट्स विच कोज डिजीज लाइक दी कोलेरा, टाइफॉइड एंड दी जॉन्डिस। माय फ्रेंड्स यहाँ पे बताता है कि भाई होता क्या है कि बहुत बार उस सीवर को सीधा जाके हम नदी के अंदर, आई मीन आपकी जो नहर होती है उसके अंदर डाल देते हैं। इस वजह से क्या होता है कि भाई आपको पता है कि अब आपका पानी वहाँ पे पोल्यूट होना स्टार्ट हो जाता है। और या फिर माय फ्रेंड्स ऐसे खुले में डाल देते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होता है कि उसको अब वो सोख लेते हैं, आपका जो ज़मीन होती है, मिट्टी होती है, वो सोख लेती है। उसके साथ में माय फ्रेंड्स वो अकेला पानी ही नहीं जाता, बैक्टीरिया भी जाते हैं, वायरस भी जाते हैं, फंगी भी, पैरासाइट्स भी। और माय फ्रेंड्स ये सभी हमें फिर बीमारियाँ करती हैं, जैसे कि आपकी कोलेरा हो गई, टाइफाइड हो गया और जॉन्डिस हो गया, ठीक है। फिर कहते हैं दी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फेसिस ऑफ द मैमल्स आर द इंडिकेटर्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द वाटर। कि भाई जो बैक्टीरिया आपके प्रेजेंट होते हैं मतलब कि मैमल्स के अंदर, वो हमें इंडिकेट करते हैं कि भाई कैसा आपका पानी यहाँ पे है। इफ़ वाटर हैज़ दीज बैक्टीरियाज इट मीन्स दैट इट हैज़ बीन कंटेमिनेटेड बाय द फीकल मैटर। इफ़ सच वाटर इज़ यूज्ड बाय अस इट कैन कोज वेरियस इन्फेक्शंस। और माय फ्रेंड्स, अगर उस टाइप के पानी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे गंदे पानी की तरह, वो हमें इन्फेक्शंस वगैरह भी यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद यार डू यू नो के अंदर हम सभी को फैक्ट बताते हैं और कहते हैं हाउ वाटर कैन ऑल्सो बी पोल्यूटेंट। कि भाई जो एक पानी है वो खुद एक पोल्यूटेंट कैसे हो सकता है। दिस इज़ यूजुअली वाटर फ्रॉम पावर प्लांट्स एंड इंडस्ट्रीज। इट इज़ released into rivers. It raise the temperature of the water body, adversely affecting the animals and plants living in it। अभी हमें बताता है कि जो आपके कारखाने होते हैं, इंडस्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ से कई बार क्या होता है कि आपका बहुत गर्म पानी निकलता है जो कि डायरेक्टली नदी के अंदर जाता है। तो माय फ्रेंड्स वो भी एक पोल्यूटेंट की तरह आपका काम करता है, और जो वहाँ पे जानवर होते हैं आपके पानी के अंदर रहने वाले, उनको अफेक्ट करता है। उसके बाद चलो यार माय फ्रेंड्स, अब आपको आगे बताते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। अब कहता है व्हाट इज़ पोर्टेबल वाटर एंड हाउ इज़ वाटर प्यूरिफाइड। और माय फ्रेंड्स, आपका पोर्टेबल वाटर क्या होता है और उसको हम कैसे साफ़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास गिवन है एक्टिविटी 18.7। तो यहाँ पे कहता है लेट अस कंस्ट्रक्ट अ वाटर फिल्टर विद द सिंपल एवरीडे मटेरियल। टेक अ प्लास्टिक बोतल एंड कट इट इनटू द टू हाफ्स एट द सेंटर। At the center, use the upper half as a funnel for putting it upside down. In the lower half, make a layer in it with a paper napkin for a fine cloth, followed by the cotton, sand, and then gravel. Now pour dirty water through the filter and observe the filter water. Discuss the following questions among yourself with your teacher. Why do you need to filter water before drinking? Where do you get your drinking water from? What will happen if we drink polluted water? अब माय फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि आप एक काम करो भाई, कोई भी दो आप एक बोतल ले लो, दो की जरूरत नहीं, एक ले लो, ठीक है। उसको ऐसे काट दो, काटने के बाद जो ऊपर वाला पार्ट है ये तो कुछ ऐसे आपका एक फनल की तरह काम करेगा, ताकि आप पानी डालो और ऐसे आपका पड़े, ठीक है। और यहाँ पे आप एक लेयर सी बना दो, आप उसके मतलब कोई कपड़ा लो
उसके ऊपर कॉटन वगैरह को डाल दो, उसके बाद आप एक नैपकिन लगा दो और उसको ऐसे लगा दो, फिर उसके ऊपर आप एक गंदा पानी डाल दो, मतलब कि इस फनल की हेल्प से आपका पानी इसके अंदर से फिल्टर होकर नीचे अच्छा पानी आ जाएगा। तो आप देखो कि भाई आपका जो फिल्टर पानी है वो हमें ऐसे फिल्टर करके क्यों पीना चाहिए पानी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिल्टर का मतलब समझ में आएगा। उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आप सभी से पूछते हैं कि भाई हमें पानी को फिल्टर क्यों करना चाहिए, पीने से पहले हमारा जो पीने का पानी है वो कहाँ से आता है, और फिर पूछते हैं कि भाई क्या हो जाएगा अगर हम अपना प्रदूषित पानी पी लेंगे तो, ठीक है। फिर कहते हैं बोजो इज़ वेरी अपसेट, ही टेल्स पहेली दैट ही ड्रैंक वाटर विच लुक क्लियर बट वॉज विदाउट एनी स्मेल बट स्टिल ही फील सिक। बोजो तभी यार यहाँ पे उदास हो जाते हैं और कहते हैं कि मैंने पानी पिया जो कि बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, उसके अंदर से कोई स्मेल भी नहीं आ रही थी, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे बीमार पड़ गया। पहेली एक्सप्लेन्स दैट वाटर विच लुक्स क्लीन में स्टिल हैव डिजीज कैरिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड डिजोल्ड इम्प्योरिटीज। पहेली तभी उसको बताती है कि भाई जो तुम्हें पानी साफ दिखाई दे रहा था उसके अंदर भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं और उसके अंदर माय फ्रेंड्स इम्प्योरिटीज़ वगैरह भी हो सकती हैं। सो इट इज़ एसेंशियल्स टू प्योरीफाई वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, फॉर एग्जाम्पल बाय बॉइलिंग। अब यहाँ पे बताता है इसलिए बहुत ज़रूरी होता है पानी को पीने से पहले हम उसको यहाँ पे प्योरीफाई कर ले, और प्योरीफाई हम कर सकते हैं पानी को उबाल के। फिर कहता है वाटर विच इज़ सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज़ कॉल्ड द पोटेबल वाटर। अब माय फ्रेंड्स जो पानी हमारे पीने के लिए सुटेबल होता है उसको हम पोटेबल वाटर बोलते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं यू हैव सीन हाउ वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेल्प टू क्लीन वाटर बिफोर डिस्चार्जिंग इट इनटू द वाटर बॉडीज। सिमिलरली म्युनिसिपल बॉडीज ट्रीट द वाटर बिफोर सप्लाइंग इट इनटू द हाउस होल्ड्स। और ऐसे माय फ्रेंड्स जो आपकी म्युनिसिपल बॉडीज़ होती हैं वो भी हमारे घर में पानी पहुँचाने से पहले उसको फिल्टर करती हैं, साफ़ करती हैं। और ऐसा ही माय फ्रेंड्स एक केमिकल प्रोसेस रहती है, फिजिकल प्रोसेस रहती है आपके सीवेज के पानी को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। फिर बताता है डू यू नो के अंदर हमें 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ विदाउट सेफ ड्रिंकिंग वाटर, कि भाई हमारी 25 जो परसेंट है ना हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन की, उसको पीने का अच्छा साफ पानी नहीं मिल पाता। लेट अस सी हाउ वाटर कैन बी मेड सेफ फॉर ड्रिंकिंग। तो चलो माय फ्रेंड्स आपको कुछ तरीके बताते हैं कि हम पानी को कैसे यहाँ पे अच्छा बना सकते हैं, हमारे पीने के लिए सेफ बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप सभी को कहता है you have already seen how water is filtered. This is a physical method for removing impurities. A popular household filter is a कैंडल टाइप फिल्टर। अब माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई हमने एक पीछे एक्टिविटी की थी, वैसे तो हम फिल्टर कर ही सकते हैं, वो आपका फिजिकल तरीका है, लेकिन आपका एक कैंडल टाइप का फिल्टर भी आपके घर में आता है जिसकी वजह से आप उसको साफ कर सकते हैं। फिर बताते हैं मैनी हाउस होल्ड्स यूज बॉइलिंग as a method for obtaining safe drinking water. Boiling kills the germs present in the water, कि भाई हम पानी को अगर उबाल लेते हैं तो भी माय फ्रेंड्स उसके जो जर्म्स होते हैं उसके अंदर वो मर जाते हैं। फिर बताता है क्लोरिनेशन इज़ अ कॉमनली यूज्ड केमिकल मेथड बाय प्योरीफाइंग वाटर। इट इज़ डन बाय एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स और ब्लीचिंग पाउडर टू दी वाटर। अब माय फ्रेंड्स एक आपका क्लोरिनेशन प्रोसेस होती है, उसकी हेल्प से भी हम पानी को साफ़ कर लेते हैं यार। उसके अंदर बेसिकली होता है क्या है कि हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं पानी के अंदर, साथ में क्लोरीन की टैबलेट्स डाल देते हैं। फिर कहते हैं वी मस्ट बी कॉशियस, वी शुड नॉट यूज़ मोर क्लोरीन टैबलेट्स देन स्पेसिफाइड। हमें यार ज़्यादा क्लोरीन टैबलेट्स का भी यूज़ नहीं करना है, कुछ स्पेसिफिक का ही यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। अब आगे आप सभी को बताने वाला है व्हाट कैन बी डन, कि हम यहाँ पे क्या कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कहते हैं माय फ्रेंड्स यहाँ पे इस एक्टिविटी के अंदर, तो मैं काम करता हूँ फटाफट से एक्टिविटी और स्टडी करता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे कहते हैं इन्वेस्टिगेट द लेवल ऑफ अवेयरनेस अबाउट वाटर पोल्यूशन इन योर एरिया, कलेक्ट डाटा ऑन द सोर्सेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड द मेथड्स ऑफ सीवेज डिस्पोजल। व्हाट आर द कॉमन वाटर बोर्न डिजीज इन द कम्युनिटी, यू कैन कंसल्ट your local doctor health workers for this, which are the government and non-governmental organizations work in this field. We are measures being taken by them for generating awareness. Laws of industrial units should be strictly implemented so that the polluted water is not disposed of directly into the rivers and lakes. Water treatment plants should be installed in all industrial areas. At our individual levels, we should consciously save water and not waste it. Reduce, reuse and recycle should be our manner. उसके बाद कहते हैं think of your daily routine, how can you save water. अब बेसिकली यहाँ पे माय फ्रेंड्स आप सभी को यही बातें बताते हैं कि भाई आप एक काम करो, आपका जो आसपास का एरिया है वहाँ पे आप जानने की कोशिश करो कि भाई जो पानी है वो आपका गंदा तो नहीं, कैसा पानी है कैसा नहीं है, आप उसके बारे में डाटा कलेक्ट करो। फिर जो आपके आसपास में कोई डॉक्टर है आप उससे बात करो कि भाई पानी से कैसी कैसी बीमारियां हमको यहाँ पे लग सकती हैं, तो आप उन बीमारियों के बारे में पहले ही चिंता
चिंतित हो जाओ। चिंतित होने का मतलब ये नहीं है कि माय फ्रेंड्स आपको ये होना है कि भाई ये बीमारी मेरे को ही होगी, मतलब कि आपको थोड़ा यहाँ पे अलर्ट रहना है कि भाई इस बीमारी से मेरे को बच के रहना है। ये कैसे होती है उसका कारण जान लो, फिर आप बचने की कारण चीज़ें तो अपने आप ढूंढ लोगे, ठीक है। अब मेरा मतलब ये था। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो हमारे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हें भी यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि भाई जो यहाँ पे जो इन फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं वो पानी को अच्छे से साफ़ करके वहाँ पे डाल रही हैं नदी के अंदर या फिर नहीं डाल रही हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कहते हैं कि भाई हमें भी पानी का बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहिए। जो हमारा डेली रूटीन है हमें उसको देखना चाहिए कि भाई हम यहाँ पे ज़्यादा पानी को वो तो नहीं करते वेस्ट, अगर हम वेस्ट करते हैं तो हमें उसको थोड़ा कम करना चाहिए। और उसके बाद यार हमें इस चीज़ को भी अपनाना चाहिए, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकिल, कि भाई रिड्यूस करो अपनी कंजप्शन को, उसके बाद रीयूज़ करने की कोशिश करो, हम उसको रिसाइकिल भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत एक अच्छा मंत्र है। उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे आप सभी को बताता है वी कैन थिंक ऑफ क्रिएटिव आइडिया लाइक दी reusing water and used for washing and for the other household task. For example, water used for washing vegetables may be used for the water plants in the garden. अब यहाँ पे बताता है कि भाई हम पानी का दोबारा से रीयूज़ भी कर सकते हैं। वो कैसे कि भाई आपने काम किया, पहले पानी से सब्जियाँ धो ली, फिर उसी पानी को आपने पौधों में दे दिया, पेड़ पौधों में, तो देखा आपने पानी का 2 बार यूज़ किया। उसके बाद कहते हैं पोल्यूशन इज़ नो longer a distant phenomena, it is affecting the quality of our daily lives unless we all realize our responsibility and start using environment friendly process, the very survival of our planet is in danger. अब यहाँ पे बताता है कि भाई पोल्यूशन कोई इतनी बड़ी भी चीज़ नहीं, अगर हम सभी साथ में मिलकर काम करें तो हम इसको बिल्कुल यहाँ पे कम कर सकते हैं। और यहाँ पे बताता है कि अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अपने उत्तरदायित्व को यहाँ पे समझें तो माय फ्रेंड्स हम यहाँ पे इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों का यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे और पोल्यूशन को काफ़ी हद तक नीचे ले जाएंगे। उसके बाद डू यू नो के अंदर में फैक्ट बताते हैं और कहता है वाइल ब्रशिंग योर टीथ leaving the tap running may waste several liters of water. A tap that drips once every second waters a few thousand liters of water every year. Think about it. माय फ्रेंड्स यहाँ पे कहते हैं कि जब आप ब्रश वगैरह करते हो अपने टीथ्स को तो आप कई बार टैप को खुला छोड़ देते हो। तो माय फ्रेंड्स वहाँ पे अब आप सोचो कि पूरे साल में आप कितना पानी वेस्ट कर देते हो वैसे टैप को खुला छोड़ के। तो आपको उसको बंद करना चाहिए, अगर चल रही है तो भाई आपको तब भी बंद करना चाहिए, वैसे भी वेस्ट में चल रही है तो। अगर आपका फादर पानी को वेस्ट करता तो आपको उसको भी बोलना चाहिए, मम्मी कर रही हैं तो उसको भी बोलना चाहिए। माय फ्रेंड्स हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमारे इन्वायरमेंट को बचाना। तो डू यू नो के अंदर आपको बस ये फैक्ट बताया था। उसके बाद माय फ्रेंड्स यहाँ पे देखो यार आपका ये है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो कि कुछ आपके इस टाइप के होते हैं, ठीक है। अब यार माय फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो चैप्टर था वो तो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और साथ में माय फ्रेंड्स आपकी पूरी 8th क्लास की साइंस भी हमने कंप्लीट कर दी है। इसकी पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन दूसरी क्लास में पढ़ता है, जैसे कि आपकी 7th क्लास हो गई, 6th क्लास हो गई, तो उसकी पूरी साइंस, पॉलिटिकल, हिस्ट्री, जियोग्राफी मैंने सारी प्लेलिस्ट अपलोड कर रखी है हमारे चैनल के ऊपर। आप उसको बता सकते हैं कि भाई आप यहाँ पे आके देख लो, मैं उसको अच्छे से ही पढ़ाऊंगा, आप सभी को पता है। बाकी यार आप सभी की मर्जी है, आप शेयर करो, बताओ या ना बताओ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी यार माय फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी 8th क्लास की हिस्ट्री। अगर आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और आप अभी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो। अब हम हिस्ट्री प्लेलिस्ट जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, तो उस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और माय फ्रेंड्स इस वीडियो को याद से अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देने से यार उनकी भी हेल्प हो पाए और वो भी घर बैठे बैठे नॉलेज को गेन कर पाएँ। और अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, अगर नहीं लगी है तो मत करना। तो बाकी चलो आपसे मिलते हैं वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए माय फ्रेंड्स